नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्रा। बंधुओं, आज हमारे एक मित्र की एक जिज्ञासा है कि उनको स्वप्न आता है। स्वप्न में भूत प्रेत पिशाच आदि उनको दृष्टिगोचर होते रहते हैं, दिखते रहते हैं। हालांकि इस विषय पर मैं इसके समाधान के लिए बाद में अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन चूँकि इसका जिक्र मैंने इसलिए कर दिया कि आपके पास भी ऐसी समस्याएं हैं तो अगले वीडियो पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बंधुओं, हमारे इस गृहस्थी जीवन में, इस संसार में व्यक्ति कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है कि एकाएक डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाज़ा भी बजा दिया, कॉल बेल बजाया तो भी लगा कि अरे क्या हो गया, कौन बजा दिया। कभी कभी लगता है कि आज हम जा रहे हैं तो कहीं कहीं दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। कभी लगता है कोई हमको गोली तो नहीं मार देगा, कोई हमारे बारे में बुरा तो नहीं सोच रहा है। इस तरह की बातें मन में उठती रहती हैं। कहीं कोई कहता है घर परिवार का फलाने जगह जाओ तो जाने में डर लगता है। कभी ऐसा लगता है छत पर जाने की इच्छा हुई तो लगता है कि नहीं, छत पर कोई खड़ा है। कहीं किसी कार्य से जाने का मन हुआ तो लगता है कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो कोई दुर्घटना हो जाएगी। यानी अनायास भय, एक प्रकार का डर जो मन में कौंधता रहता है। यहाँ तक कि मंदिर भी जाने से डर लगता है। अपने कार्य विशेष के लिए भी जाने पर, जैसे दुकान जाना है, नौकरी पे ड्यूटी पर जानी है, वहाँ भी जाने पर डर लगता है। जैसे लगता है कि हमारा अधिकारी ही हमको मार देगा। एक प्रकार का मन में डर की भावना घर बना लेती है। उस परिस्थिति में बड़ी समस्या हो जाती है और हम किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि कहेंगे तो लोग हंसने लगेंगे और हंसने लगेंगे, प्रयास उड़ाने लगेंगे कि अरे विचित्र आदमी है, डरपोक है, या कोई तरह तरह की लोग बातें उड़ाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो जीवन नरक के समान हो जाता है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, उस समस्या का क्या समाधान है? बहुत लोग हैं जो कह भी नहीं पाते और कुछ कर भी नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में भी मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हर समस्या का समाधान है। सभी रोगों की दवा है। रोग की दवा है। अगर रोग है तो दवा है, अगर समस्या है तो समाधान है। समस्या नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। अगर प्यास नहीं लगेगी तो हम पानी नहीं पिएंगे, भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो हर चीज़ का अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। अंधेरा है तो उजाला है, उजाला है तो अंधेरा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात्रि के बाद प्रकाश होना, सुबह होना, दिन होना निश्चित है। दिन हुआ है तो रात निश्चित आएगी। उसी प्रकार अगर दुख है तो सुख आना ही आना है। सुख है तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। हाँ, किसी किसी के जीवन में दुख नहीं आता तो वह एक अलग बात है। लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान है। अगर आप भयभीत हैं, हर बात को, किसी बात को लेके डर जाते हैं, डरते रहते हैं, मन में एक अप्रत्याशित भय, इसको कहते हैं अप्रत्याशित भय, अनायास भय। उस परिस्थिति में हम क्या करें, ये यक्ष प्रश्न है। तो उस समस्या के निदान के लिए, उस समस्या के निवारण के लिए भी हमारे ऋषि महर्षियों ने अपने तपस्या से, अपने तप से
उसकी दवा निकाली। अब उसकी दवा क्या है? उसकी दवा ये है, हर जगह हमको ईश्वर के शरण में ही जाना पड़ता है। ईश्वर के शरण में जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान। तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आप स्वयं मेरे बताए हुए उपाय को कीजिए। और चुपचाप, अगर आप किसी से नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जानेगा भी नहीं और आपका काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो है सो प्रातः काल उठकर अपने पूजन कक्ष में जाएं, आसन पर बैठें, आसन पर बैठकर आचमन संकल्प करके और मेरे बताए हुए एक मंत्र को कि एक माला जप करें। बस एक माला यानी 108 बार इसका जप करें प्रतिदिन। अगर संभव हो तो शाम को भी कर लें, और नहीं तो सुबह में करेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। सुबह में करेंगे, कैसे करेंगे? तो बैठने का, संकल्प करने का उपाय मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रुद्राक्ष के माला पर से हाथ में लेकर उसको ढक लेना है ताकि कोई दूसरा देख न सके। और बस एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को जपना है, किसी को बताना भी नहीं है। हाँ, अपनी पत्नी को बता सकते हैं, अपनी माँ को बता सकते हैं, और जो जानना चाहिए योग्य व्यक्ति को, जो वैसा है जिसको बताने से कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप बता सकते हैं। हाँ, एक तिल के तेल का या घी का एक दीपक अवश्य जला लें। वहाँ जितने देर 10-15 मिनट 20 मिनट में आपका एक माला हो जाएगा, अपने समय के अनुसार जितने जल्दी चाहें सुबह में, ताकि आपको कार्य पर भी जाना है, अपने दुकान पर, अपने नौकरी पर, तो उसका ध्यान रखते हुए स्नान करके इसको प्रारंभ कर दें और कम से कम एक माला का जप करें। भगवती दुर्गा का ध्यान करें। भगवती दुर्गा क्या है, उनका ध्यान कैसे है? महिषासुर मर्दिनी का ध्यान करें, अर्थात 10 भुजाधारी, 10 भुजाओं वाली, शेर पर आरूढ़, असुर का वध करती हुई ऐसी छवि का ध्यान करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता, मेरे मन से भय का नाश कीजिए, डर का नाश कीजिए। यह जो अनायास भय मेरे मन में समा गया है, उस डर से मुझे मुक्ति दिलाइए। और ये मंत्र है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मैं मंत्र पुनः दोहराता हूँ, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का, यह सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का एक माला आप जपें, कम से कम एक माला, अधिक से अधिक आपकी इच्छा करें, आप जप सकते हैं, अधिक से अधिक जप सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माला जपिए। मेरा विश्वास है कि भगवती आपके निष्ठा को देखते हुए आपके मन से इस अनायास भय का नाश करेंगी, अनायास भय को निश्चित रूप से हटा देंगी और आपके मन में पुनः पूर्व की भांति खुशहाली प्रसन्नता आ जाएगी और भय का नाश हो जाएगा। बंधुओं, आप इसको करके देखिए अगर ऐसी समस्या है, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, शेयर करने से आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिचित अगर इस वीडियो को नहीं देख पाए तो वह इस समस्या से ग्रसित है और उसकी समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है, तो जब आप शेयर करेंगे तो वो इसको देखकर इस कार्य को करेगा, तो उसकी समस्या का समाधान होगा। लाइक करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, शेयर करेंगे तो जो बताया कि आपको कुछ चीज़ जानेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो वो आप जिक्र कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है, आप है सो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी है वो भी आपको दिख रही है,
दिखेगी, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार।